नवरात्रि के 9 दिनों में आदि शक्ति दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। माता के इन 9 रूपों को नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है, उनमें पहला शैलीपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मुंडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवां सिद्धिदात्री की पूजन की जाती है। नवरात्र के 9 दिनों तक विधिवत उपवास करने के बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन उपवासों का समापन किया जाता है। प्रत्येक उपवासक की यह जिज्ञासा रहती है कि वह माता को भोग में क्या दे कि माता शीघ्र प्रसन्न हो। हिंदुओं का कोई भी उपवास भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता है। व्रत किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाता हो, उसमें देवी देवताओं को भोग अवश्य लगाया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। नवरात्र के पहले दिन माता के प्रथम रूप माता शैलीपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलीपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और इसी कारण उनका नाम शैलीपुत्री पड़ा। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। माता ब्रह्मचारिणी को लगाए जाने वाला भोग। अश्विन मास की द्वितीय तिथि के दिन दुर्गा के द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से परिवार के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। माता चंद्रघंटा को लगाया जाने वाला भोग। माता के तीसरे रूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विराजमान है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनका पूजा अर्चन किया जाता है। माता चंद्रघंटा की पूजन करने से सभी मनोइच्छाएं पूर्ण होती है तथा सुख की प्राप्ति होती है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। माता कुष्मुंडा को लगाए जाने वाला भोग। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मुंडा की पूजा आराधना करने का है। यह माता कुष्मुंडा का चौथा रूप है। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कुष्मुंडा की उदर से हुई है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। चौथे नवरात्र को जो जन पूर्ण विधि विधान उपवास करता है
उनके समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा करने के बाद इस दिन को मालपुए का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद मंदिरों में भी बांटा जाता है। इस दिन शुभ रहता है। इस दिन मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपासक की बुद्धि का विकास करती है और साथ साथ निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ाती है। माता स्कंद माता को लगाए जाने वाला भोग। अश्विन मास में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता है। 5वें दिन माता के इस रूप की आराधना करने से उपवासक को स्वतः ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। माता कात्यायनी को लगाए जाने वाला भोग। माता कात्यायनी माता दुर्गा का छठा रूप है। अश्विन मास की घड़ी षष्ठी तिथि को माता के इस रूप की पूजा की जाती है। नवरात्र के छठे दिन उनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि को लगाए जाने वाला भोग। सप्तमी तिथि में माता कालरात्रि स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करने वाली है, इसलिए इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 7वें दिन पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को पूरे दिन का उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। माता महागौरी को लगाए जाने वाला भोग। श्री दुर्गा अष्टमी के दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम
महागौरी पड़ा है। माता की महागौरी रूप का पूजन करने पर माता प्रसन्न होकर उपवासक के हर असंभव कार्य को भी संभव कर आशीर्वाद देती है। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा है। यह माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती है। माता सिद्धिदात्री को लगाए जाने वाला भोग। नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना का होता है। माता सिद्धिदात्री की सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा गया है। नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा और आराधना की जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। नवमी तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी रहता है। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। माँ आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। ऐसी अद्भुत जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।